नहीं है। फिर से हम देख रहे हैं कि इसको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके सामने हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी है, उसमें बेहतरीन स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। आपको अब मार्केट को लेके क्या सेंस बन रही है? आर वी देयर येट और नॉट? गुड मॉर्निंग नेहा। मेरे हिसाब से आई थिंक ऑफ कोर्स एक साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होता है एक मार्केट को पीक पे देखने में। बट अगर आप देख रहे हैं 2% लोअर देन पीक, टू माय माइंड मैथमेटिकली हार्डली एनी डिफरेंस। साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा डिफरेंस है। रहा सवाल, क्या हम वहां पहुंच चुके हैं? आर वी उस कदार में हैं कि हम 52 वीक को एस्टैब्लिश, नए वाले को एस्टैब्लिश करें या ऑल टाइम हाई स्कोर भी एस्टैब्लिश करें? मेरे हिसाब से यस। इस फाइनेंशियल ईयर में 28,000 जाने की उम्मीद तो है। क्यों उम्मीद है? क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गुड गुड न्यूज आती है तो आपकी इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईस तो शॉर्ट हैं, ये आप सब लोग ट्रैक करते हैं। दूसरा, जनवरी का जो फ्यूचर्स चल रहा है या जनवरी की सिंथेटिक्स चल रही है, वो ऑलमोस्ट कुल मिला के ₹450 पे पर चल रही है, 400 ₹450 के बीच में चल रही है। इसका ये मायने है कि फॉरवर्ड रेट इज नथिंग बट द रेट एट विच द फ्यूचर इज कोटिंग रिलेटिव टू स्पॉट, वो ऑलमोस्ट 9% पे है। ये क्या इंडिकेट करता है? कि ज्यादा कॉल्स में प्रीमियम ज्यादा है, पुट में कम है। तो आई थिंक द मार्केट इज डायरेक्शनली पॉइज्ड अपवर्ड्स। दैट्स पॉइंट टू। पॉइंट थ्री, अर्निंग सीजन 27 कंपनीज की निफ्टी की अर्निंग आ चुकी है, 4 से 5% की अर्निंग्स ग्रोथ है। 93% की स्मॉल कैप स्टॉक्स की अर्निंग्स आ चुकी है आउट ऑफ 250, उसमें ऑलमोस्ट 17 to 18% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। तो रिजल्ट सीजन डिसअपॉइंट करता हुआ नहीं दिख रहा। शॉर्ट पोजीशंस फ्यूचर्स में काफी हैं। लॉन्ग पोजीशंस जो कैश मार्केट की हैं, वो एफडीआई के पास पैसे पड़े हुए हैं, एफआई ऑलरेडी बेच के बैठा है। अक्टूबर में वो हाँप रहा है, बेच नहीं पा रहा है। और सो आई थिंक यू मोर पॉइज्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव देन द नेगेटिव। और बिल्कुल पॉजिटिव काफ़ी सारे दिखाई दे रहे हैं। फिरोज सर, गुड मॉर्निंग। पूजा दिस साइड। हम देख रहे हैं कि मैक्रो फैक्टर्स भी काफ़ी पॉजिटिव हैं। इन्हें आप कैसा देख रहे हैं मार्केट के फेवर के लिए? बिकॉज जीएसटी कलेक्शन में भी सुधार देखने को मिला। महंगाई देखें, वो भी करीब 8 महीने के निचले स्तर पर आ चुकी है। बाकी मैक्रो फैक्टर्स भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो ये कितना सपोर्ट करेंगे मार्केट की तेज़ी को? ये बहुत सपोर्ट करेंगे। देखिए, आपकी ऑलमोस्ट फिस्कल डेफिसिट जो है वो ऑलमोस्ट 36-37% की पेनिट्रेशन है हमारी ईयर की टारगेट, विच आई थिंक इज बेटर रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द मंथ्स। आपकी 90% की नॉन टैक्स रेवेन्यूज की कलेक्शन हो चुकी है, 80 to 90% की, थैंक्स टू द डिविडेंड। तीसरा, जीएसटी की जो ग्रोथ है वो 9% की है। जुलाई का डायरेक्ट टैक्स का आंकड़ा थोड़ा सटल आया है, बहुत कम आया है, बट वो आई थिंक एक्सटेंशन ऑफ द ड्यू डेट की वजह से आया, फाइलिंग की रिटर्न की। सो टैक्स कलेक्शन इज ओके, फिजिकल डेफिसिट प्रूडेंस इज ओके, जीडीपी ग्रोथ इज फाइन, इन्फ्लेशन इज फाइन। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई थिंक मैक्रो वेरिएबल्स आर लाइट ग्रीन टू डार्क। पर सर एक बात बताइए, जब सारे मैक्रोज अच्छे हैं तो फिर एफआईएस को किस प्रकार की दिक्कत है? हमारे मार्केट में अगर दिक्कत नहीं है तो फिर आ क्यों नहीं रहे हैं? क्या रोक रहा है उन्हें? नेहा मैडम, देखिए, अगर आप देखते हैं एफआई को 3 भागों में बांटते हैं ना, तो बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, सबका नाम एफआई, आप अगर कोई भी लार्ज कंपनी की ब्लूमबर्ग से शेयर होल्डिंग उतार सकते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर 400 शेयर से ज्यादा रिलायंस के होल्ड करता है तो आप उसकी ओनरशिप निकाल सकते हैं। अगर आप देखेंगे और पूरे एफआई को बांटेंगे लार्जेस्ट 2-3 इंडेक्स के स्टॉक्स को, तो आपको समझ में आएगा कि एफआई है। समझो कि 500 एफआई है, 500 एफआई लिस्टेड हो उसमें। तो 3 भागों में बांटे। एक जो अपने खुद के पैसे मैनेज करता है, वो प्रॉप होता है। दूसरा डिस्क्रिशनरी फंड मैनेजर होता है एफआई का। तीसरा होता है इंडेक्स फंड मैनेजर। इंडेक्स फंड मैनेजर ने बहुत ज्यादा माल खरीदा है। अनफॉर्चुनेटली वो डिस्क्रिशनरी वाला जो अपने दिमाग लगा रहा है, उसने बहुत बेचा है, तो ओवरशैडो कर रहा है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, क्या एफआईआई आ रहा है? एफआईआई पैसिव वाला बहुत भयंकर आ रहा है। आप 6 महीने का आंकड़ा पैसिव वाला देख लीजिए, वैनगार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, एमएससीआई को जो भी ट्रैक कर रहे हैं, उनके पैसे बहुत सारे आए हैं। डिस्क्रिशनरी वाला ऑलरेडी बेच चुका है, उसके पास ज्यादा माल नहीं बचा। सो क्या ये टर्न अराउंड होगी परचेज में? अगर थोड़ी सी गुड न्यूज आएगी तो परचेज में टर्न अराउंड इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स आई एक्सपेक्ट। पिछले वीक इंडियन मार्केट में जिस प्रकार की गिरावट देखने को मिली, उसके संकेत बहुत नेगेटिव पहले से ही मिलते हुए नज़र आ रहे थे जब बाज़ार ने एकदम से 26,000 का लेवल क्रॉस किया। क्योंकि इंडियन मार्केट में इस प्रकार का ब्रेकआउट ज़्यादातर चांसेस फेल होने के ही रहते हैं, और वहीं देखने को मिला इंडियन मार्केट 25,000 को पार किया और सीधा 26,000 तक कुछ ही टाइम में जाता हुआ नज़र आया। लेकिन उसके बाद में जिस प्रकार का ट्रिप ऑप्शन राइटर्स ने दिखाया है, उसकी वजह से रिटेलर्स को भारी नुकसान देखने को मिला है।
और आपको ही पता है कि किस प्रकार की चाल ऑपरेटर रिटेलर को फंसाने के लिए करता है, और वैसा ही बाज़ार में देखने को भी मिला। सोमवार का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता हुआ नज़र आएगा। एक तरह से बात करें तो जिस प्रकार से निचले स्तर से बाज़ार ने करवट ली है, वो एक अहम मौका इंडियन मार्केट के लिए बनता हुआ नज़र आया, जिससे संकेत धीरे धीरे साफ़ होते हुए नज़र आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट की तरफ से बहुत कुछ दिखाई दे सकता है। और जिस प्रकार के हालात अभी बने हुए भी हैं, इंडियन मार्केट को देख के लग रहा है कि इंडियन मार्केट यदि 25,550 को पार कर लेगा तो वहाँ से एक अच्छा मौका इंडियन मार्केट के लिए रहता हुआ नज़र आएगा, जो बाज़ार को 750 और 900 तक लेकर जा सकता है। फिर से 26,000 का जोन परेशान करता हुआ दिखाई देगा, और यदि 26,000 का जोन पार हो जाता है तो वहाँ से इंडियन मार्केट के लिए अहम ट्रिगर पॉइंट देखने को मिलेंगे, जो बाज़ार को ऑल टाइम हाई और 27,200 तक की यात्रा भी करवा सकते हैं। तो अब देखना यह है कि किस प्रकार की स्थिति आने वाले दिनों में रहती हुई नज़र आएगी। वैसे कल का सोमवार का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता हुआ नज़र आएगा। सोमवार के दिन के लिए यही चीज़ अहम है कि जो कल का ब्रेकआउट लेवल था, निचले स्तरों से जो रिकवरी देखने को मिली थी, अगर वो कंटिन्यू होती है तो वो इंडियन मार्केट के लिए अच्छा खासा अहम मौका रहेगा। लेकिन यदि वहीं से बाज़ार फिसलता हुआ कल के लो को तोड़ देगा